पोस्टर लगा है प्रदेश में दिखा, अब देश में दिखेगा। देश में दिखने की बात की जा रही है, क्या मतलब इसका? देश में दिखने का आपका नजरिया, जो जिस नजरिए से आप देख रहे हैं वो देश को देखने का नजरिया नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप बड़े लक्ष्य को बहुत ही छोटे दायरे में सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना, एकजुट करना और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना, ये लक्ष्य राष्ट्र ये देखेगा। कल जो 3 दिन का आप लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है जो आप लोग का, तो इसमें क्या ये भी मसला रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो नेता है नीतीश कुमार जो सीएम है, वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जाए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी वो देखे जाए? फिर आप उसको ला के वहीं सिमट दिए। अभी जो हमने कहा कि बड़े लक्ष्य को आप बहुत छोटे लक्ष्य में सिमटा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। कोशिश कोई कोशिश नहीं है। अरे केसीआर आ रहे हैं, अरे केसीआर आ रहे हैं तो सबों को एकजुट होने का मतलब कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सबों को एकजुट करने का मतलब है कि सब विपक्षी सभी पार्टियां एक मंच पर एकत्रित हो और सामूहिक रूप से एकत्रित होकर लड़े। यही सवाल है ललन जी कि क्या ये जो आप लोग ये बैठ के तब तय करेंगे। हाँ, मेरा यही सवाल है कि ये जो जेडीयू का जो होने वाला है, इसमें क्या इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, राजनीतिक बहस होगी कि कैसे? इसमें तो जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो आएंगे, उनकी भी राय सुनी जाएगी, उनके परामर्श उनका लिया जाएगा, उनके विचार भी सुने जाएंगे और उसके बाद जो फैसला होगा। लेकिन पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। सभी विपक्षी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि कौन मोदी जी के खिलाफ चेहरा। यही सवाल उठ रहा है कि जब सबको एक करके बैठने की बात होगी तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन या कन्वीनर कोई तो बनाया जाएगा? क्या नीतीश कुमार अभी सब चीज अभी तो कभी गर्भधारण भी नहीं हुआ, आप उसके आगे की सब बात को बता दे रहे हैं। अभी सभी पार्टियों को एकत्रित होने दीजिए। हमको लगता है कि आपका जो है वो दूसरा एजेंडा है कि सबको पहले ही तोड़ भोंग करा के उसको सबको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना के, तो ये एजेंडा पर हम लोग नहीं है। हम लोग इस एजेंडा पर है जिन्हें आपको डर आपको लग रहा होगा। आप उसी तरह से कह रहे हैं। सवाल आप हमने बहुत जब साफ कहा कि नीतीश कुमार जी सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम करेंगे, सभी नेताओं से बात करेंगे और सभी नेता सभी पार्टियां बैठकर तय करेंगी कि सब सहमति जब होगी तब ना। आप सबसे बात करिए, हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं सहमति कराने के लिए। नहीं, हम आप ही को कह रहे हैं, हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं, हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं। आप सबों से सहमति ले लीजिए। दिल्ली भी जाने वाले हैं, वहाँ भी चर्चा है कि सब लोगों से बातचीत करेंगे। दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो उन्हें तय करेंगे कि हम ही तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी कब दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनका तय करेंगे। अच्छा, ये जो नए पोस्टर्स लगे हैं उस पोस्टर्स में बहुत ही जुमला नहीं हकीकत है, बिहार देखा देश देखा, मन की नहीं, आश्वासन नहीं सुशासन, ये जो स्लोगन्स दिए गए हैं, इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये 2014 में जितना वादा इन्होंने किया एक भी वादा को पूरा नहीं किया। और बाद में हम लोगों ने देखा कि एक इंटरव्यू में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अरे चुनाव में बहुत जुमला कहा जाता है, वह भी वीडियो है। तो जुमला नहीं, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 वर्षों तक शासन किया, कोई जुमला नहीं चलाया। जो वादा उन्होंने किया जनता से, एक एक वादा को उन्होंने पूरा किया। 2015 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को कहा 7 निश्चय लागू करेंगे और सभी 7 निश्चय लागू है।
और लगभग सभी 7 निश्चय के काम पूर्ण हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोग जुमला में, तो इसलिए ये कहा गया है कि जुमला नहीं हकीकत चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि मास्टर कार्तिकेय ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो बदलाव आगाज हुआ है तो बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियां जब एक मंच पर बैठेगी तो बदलाव के लिए ही बैठेंगी ना। सुशील मोदी कह रहे हैं कि केसीआर ने से पूछा गया नाम तो किसी का नाम नहीं लिया और यही बताता है कि तो अभी भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी का नाम क्यों नहीं ले लेती है? भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी को मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार में मंत्री बना दे और केंद्र में मंत्री बना के उनको अगला बिहार का मुख्यमंत्री घोषित कर दे। क्या नहीं कर रही है? तो अभी तो उनको वनवासी जीवन उनका व्यतीत हो रहा है। अब हो सकता है कि इसके बाद कुछ अगर हो जाए, लेकिन उसकी संभावना कहीं दिख नहीं रही है।